धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने न्यूज़, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा रखा है। इस वीडियो में मैं आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बताऊंगा। बागेश्वर धाम बाबा छतरपुर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं और वहीं अपना दरबार लगाते हैं। बागेश्वर बालाजी धाम एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां प्रभु हनुमान बागेश्वर रूप में विराजते हैं और यहां बालाजी का दरबार लगता है। उनके अनुयायी और भक्तों की संख्या लाखों में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि इस बात के लिए है कि वे बिना बताए लोगों के मन की बातें जान लेते हैं। इसीलिए लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनकी बातों और बात करने के चुटीले अंदाज को उनके भक्त बहुत पसंद करते हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गढ़ागंज नामक गांव में हुआ था। यह एक सरयुपारीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनका प्रारंभिक जीवन गांव में ही व्यतीत हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण घर से स्कूल जाने के लिए निकलते, परंतु वह स्कूल के स्थान पर मंदिर पहुंच जाते थे। धीरेन्द्र बड़ी छोटी उम्र से ही धोती कुर्ता पहनते थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण से इनका बचपन निर्धनता और अभावों में ही बीता। धीरेन्द्र कृष्ण जी का परिवार कर्मकांड करने वाला परिवार था। जजमानी करके दक्षिणा में जो कुछ भी मिलता उसी से परिवार चलता था। धीरेन्द्र कृष्ण पर बचपन से ही अपने दादाजी का काफी प्रभाव था। उन्हीं की शिक्षाओं के कारण आध्यात्मिकता से बचपन से ही इनका लगाव रहा। ये 9 वर्ष की आयु से ही श्री बालाजी की सेवा में रम गए थे। वर्तमान में बागेश्वर धाम सरकार की उम्र 26 वर्ष है। धीरेन्द्र कृष्ण के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और मां का नाम सरोज गर्ग है। इनके परिवार में माता पिता के अलावा उनके दादाजी भगवान दास गर्ग, एक छोटी बहन और शालिग्राम नाम का एक छोटा भाई है। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादा बहुत विद्वान थे और निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। धीरेन्द्र तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। बहन का विवाह हो चुका है और छोटे भाई शालिग्राम आश्रम के काम देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कक्षा 8 तक की शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए वे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गंज गांव जाते थे। उसके बाद उन्होंने कॉलेज से कला में स्नातक BA किया। आध्यात्मिकता में गहरी रुचि होने के कारण पढ़ाई में अधिक रुझान नहीं था। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने दादाजी से रामायण, महाभारत, भागवत और पुराण आदि की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने हनुमान जी की पूजा साधना प्रारंभ कर दी और सिद्धियां प्राप्त की। फिर ये अपना दरबार लगाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री खुद अपने वीडियो में बताते हैं कि उनके दादाजी ने सपने में आकर उन्हें अज्ञातवास में जाने के लिए कहा। फिर अज्ञातवास से वापस आने के बाद वे अपना दरबार लगाने लगे। अभी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का विवाह नहीं हुआ है, वे अविवाहित हैं। परंतु हाल ही के उनके वीडियोज में उन्होंने कहा है कि वे गृहस्थ आश्रम में अवश्य प्रवेश करेंगे, अर्थात वे भविष्य में विवाह अवश्य करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी के परिवार में बागेश्वर धाम छतरपुर की बहुत मान्यता थी और बहुत पुराने समय से इनका परिवार बागेश्वर धाम की सेवा करता था। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहकर सेवा करते थे। इसी स्थान पर इनके दादाजी महाराज सन्यासी बाबा की समाधि भी है। पारिवारिक परंपरा की तरह इनके दादाजी बागेश्वर धाम में रहते हुए वहां दरबार लगाया करते थे। उनके संपर्क में रहते हुए धीरेन्द्र कृष्ण का भी इसमें रुझान बढ़ा, क्योंकि आध्यात्म में उनकी भी रुचि थी। उनके परिवार की माली हालत भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई और अपनी गरीबी से मुक्त होने का वरदान मांगा। उनके दादाजी ने उन्हें अपना ही शिष्य बना लिया। उसके बाद से उन्होंने अपने गुरुजी दादाजी के सानिध्य में सिद्धि शिक्षा प्राप्त की और वहीं रहकर बागेश्वर धाम की सेवा करने लगे। स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्राप्त हुई समस्त अलौकिक शक्तियां तथा ज्ञान सन्यासी बाबा और उनके दादा का ही आशीर्वाद है। उनके दादा ने 2010 में काशी में अपनी देह का त्याग किया। कुछ जगहों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को अपना गुरु बताया है। कहा जाता है कि रामभद्राचार्य जी बाल्यावस्था से ही नेत्रहीन थे। बड़े बड़े नेता, मंत्री और प्रभावशाली लोग इनके भक्त हैं। फिर 1987 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा पंडित सेतुलाल गर्ग उस गांव में आए।
जिन्होंने चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने 1989 में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के बाद से बागेश्वर धाम लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा। इसी गढ़ा गांव में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म हुआ था और इनके गुरु दादाजी समाधिस्थ हुए थे। पुराने समय से इनका परिवार इस मंदिर का सेवक रहा है। बड़ी दूर दूर से लोग इस धाम में आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, इसीलिए अर्जी लगाने के लिए इसी दिन को चुना गया है। इसीलिए यहाँ पर मंगलवार के अतिरिक्त अन्य किसी दिन अर्जी नहीं लगाई जा सकती। यहाँ अर्जी लगाने वाले लोग अपने साथ लाल कपड़े में बांधकर एक नारियल अवश्य लाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि जो लोग लाल कपड़े में बंधा नारियल बागेश्वर धाम में बांधकर जाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी आस्था के कारण मंगलवार के दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग आकर नारियल बांधते हैं। और इसी बागेश्वर धाम में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विशाल दरबार लगाया जाता है। उसी दरबार में आकर लोग अपनी अलग तरह की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए एक सिस्टम निर्धारित है, जिसके अनुसार मंदिर में आने वाले भक्तजनों को अंदर प्रवेश करने से पहले एक टोकन लेना अनिवार्य होता है, जो बागेश्वर धाम की सेवा समिति के द्वारा जारी किया जाता है। इस टोकन पर व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर व अन्य जानकारी दर्ज होती हैं। इस टोकन के बिना मंदिर में प्रवेश संभव नहीं है। बागेश्वर धाम से जारी किए जाने वाले टोकन पर दर्शन के लिए मंदिर में जाने की तारीख लिखी होती है। उसी तारीख पर भक्तों को वहां दर्शन करने होते हैं। श्रद्धालु के दर्शन हेतु मंदिर में पहुंचने के बाद धाम में उसकी अर्जी लगाई जाती है, तभी भक्तजन दर्शन कर पाते हैं। यदि किसी भक्त को बागेश्वर धाम में अर्जी लगानी हो तो उसे महीनों का समय लग सकता है। यदि कोई भक्त किसी कारणवश बाबा के धाम नहीं जा पाता है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम जाए बिना भी घर बैठे उसकी अर्जी लग सकती है। इसके लिए उस भक्त को अपने घर पर ही एक नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रखकर इस मंत्र का जाप करना होगा, बागेश्वराय नमः। इसके बाद अपने इच्छित प्रश्न को बोलना होगा और इस प्रकार भक्त की अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और यदि बाबा की कृपा होगी तो उस व्यक्ति की अर्जी अवश्य स्वीकार हो जाएगी और उसको मनवांछित फल प्राप्त होगा। अक्सर लोग पूछते हैं बागेश्वर धाम कहाँ पर है और बागेश्वर धाम का पता क्या है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बागेश्वर धाम जाने का रास्ता क्या है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। भक्तजन यहां ट्रेन और बस दोनों ही से जा सकते हैं, परंतु बस या ट्रेन किसी से भी धाम जाने के लिए पहले खजुराहो पहुंचना होगा। वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है गढ़ा गांव, यहीं बागेश्वर धाम स्थित है। खजुराहो से धाम तक जाने के लिए बस या ऑटो किसी भी साधन से आसानी से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की लोकप्रियता की बात करें, वर्तमान में लोगों का एक वर्ग है जो वास्तव में उनका दीवाना है। इस समय लगभग हर रोज 10 से 15 हजार लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, परंतु मंगलवार और शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री जी की मौजूदगी में इनके भक्तों की संख्या 1.5-2 लाख से भी अधिक होती है। इनके दरबार में पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी बागेश्वर धाम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर लिखी प्रक्रिया के अनुसार बागेश्वर धाम के द्वारा अलग अलग समय पर टोकन जारी किए जाते हैं। टोकन जारी करने वाली कमेटी धीरेन्द्र महाराज के निश्चित करने पर लोगों को टोकन डाले जाने की तिथि बता देते हैं। टोकन की पेटी में भक्तों को अपना नाम, पिता का नाम, गांव, जिला और राज्य का नाम, पिन कोड और फोन नंबर के साथ लिखकर डालना होता है। फिर जिसका टोकन निकलता है, कमेटी के लोग स्वयं उससे संपर्क करते हैं। साथ ही उन्हें बागेश्वर धाम जाने की एक निश्चित तारीख बताई जाती है। उसी तारीख पर ही बागेश्वर धाम जाना अनिवार्य है। वेबसाइट के अनुसार गुरुजी स्वयं बता देते हैं कि व्यक्ति को कितनी बार आना है या पेशी करनी है, परंतु हर श्रद्धालु को कम से कम 5 पेशी करने के लिए आदेशित किया जाता है। उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। तो ये थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर, और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी भेजें जिससे सबको ये जानकारी मिले और सबका भला हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।